प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 7B के प्रश्नों को हल किया। आइए हम दक्षता अभ्यास 7 के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 3 संरेख बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक रेखा। 3 संरेख बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दूसरा प्रश्न हमारा है, कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। हमने आपको यह बताया भी था, आइए फिर देख लेते हैं। एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए यह बिंदु O है, तो O से हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस बिंदु से होकर की कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा असंख्य। इसका बी खंड है, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 2 बिंदु आइए हम ले लेते हैं। यह बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी है। तो आप देख सकते हैं कि 2 बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। तीसरा खंड है, 3 बिंदु जो संरेख नहीं है में से 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आइए देख लेते हैं। 3 बिंदु हम लेते हैं। शर्त यह है कि तीनों बिंदु संरेख नहीं होने चाहिए। तो हमने ये ले लिया, संरेख नहीं है। ये बिंदु हो गया P, ये बिंदु हमारा Q है, ये बिंदु R है। तो 2 बिंदुओं से, इसमें कहा गया है कि 2 बिंदुओं से। तो आइए 2 बिंदुओं से हम रेखा खींचते हैं। ये हमारी एक रेखा हो गई, और ये दूसरी रेखा हो गई, और ये हमारी हो गई तीसरी रेखा। तो पी क्यू बिंदु को लेकर के एक रेखा आप खींच सकते हैं, पी आर बिंदु को लेकर एक रेखा खींच सकते हैं, क्यू आर बिंदु को एक रेखा लेकर एक रेखा खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं। 3 बिंदु जो संरेख नहीं है, 2 बिंदुओं से 3 लेकर के 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। डी खंड हमारा, दूसरे प्रश्न का डी खंड है, 4 बिंदु जिनमें से कोई 3 संरेख नहीं है में से 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आइए 4 बिंदु हम लेते हैं। तो ये हमारे 4 बिंदु हो गए। इसका हम नामकरण कर लेते हैं A, B, C, D। कोई 3 संरेख नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। तो इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आइए हम 2 बिंदुओं को लेकर के खींचना है, तो हम खींचते हैं। एक रेखा हमारी हो गई, ए और बी बिंदु को लेकर के हमने खींच दिया। ए और डी बिंदु को लेकर के हम खींचते हैं, तो एक रेखा हमको ये प्राप्त हो गई। बी और सी बिंदु को लेकर के अगर हम खींचते हैं, तो एक रेखा हमको ये प्राप्त हो गई। सी और डी बिंदु को लेकर के अगर हम खींचते हैं, तो एक रेखा ये प्राप्त हो गई। अब बी और डी बिंदु को लेकर के एक रेखा आप खींच सकते हैं, और ए और सी बिंदु को लेकर के एक रेखा आप खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि
1 2 3 और 4 ये हो गई 1 2 3 4 5 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो गया 6 रेखाएं। दूसरे प्रश्न का ई खंड है, 5 बिंदु जिनमें से कोई 3 संरेख नहीं है में से 2-2 बिंदुओं को लेकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 5 बिंदु हम लेते हैं जिसमें कोई 3 संरेख नहीं होने चाहिए। तो हमारा इस प्रकार से आप ले लें बिंदुओं को। ये 5 बिंदु हमने लिया, कोई भी 3 बिंदु इसमें संरेख नहीं है। तो इनका नामकरण कर लेते हैं हम, ए बी सी डी ई। तो आइए 2-2 बिंदुओं को लेकर हम खींचते हैं। एक रेखा हमारी ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई 2 3 4 5 6। उसके बाद आप इन दोनों बिंदुओं को लेकर आप खींच दीजिए ई और डी को। 7 ई और सी को लेकर खींच दीजिए। 8 ई और ए को लेकर के आप एक रेखा खींच सकते हैं। 9 और ई और बी को लेकर के एक रेखा आप खींच सकते हैं। ये हो गई हमारी 10वीं रेखा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 5 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है, 2-2 बिंदुओं को लेकर के हम 10 रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 10 रेखाएं। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। और यदि आपकी समझ में आ रहा है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो संघर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।